नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि संभल हिंसा में अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज होने की बात की जा रही है, जिसको लेकर अनुज चौधरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और यहां पर ये बात कही जा रही थी अनुज चौधरी की तरफ से कि उन पर एफआईआर दर्ज ना की जाए, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई है। लेकिन इसमें पीड़िता के जो वकील थे उन्होंने अब ये याचिका दाखिल कर दी है कि उन्हें एक और बार टाइम दिया जाए। 9 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होने वाली है, यानी कि एफआईआर दर्ज हो या ना हो अभी भी ये तय होगा 9 फरवरी को। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं मामले की, तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, संभल हिंसा को लेकर जो अभी सुनवाई चल रही है उसमें अनुज चौधरी भी अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमें और समय दिया जाए अपना पक्ष ठीक से रखने के लिए। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, पीड़ित हो या कल्पित हो, न्याय का दरवाज़ा सबके लिए खुला है और उसको ये हक बनता है कि वो अपनी बात ठीक से रख सके। दूसरी बात, जो पीड़ित पक्ष है जो ये कह रहा है कि पुलिस ने गोली चलाई या फिर जो भी उसका तर्क हो, तो वो अपने लिए लड़ रहा है, वो भी ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि ठीक है, कोर्ट तो अपना काम कर रहा है, लेकिन क्या इस पूरे मामले में कोई राजनीतिक पार्टी या कोई बड़ा नेता बैकडोर से सपोर्ट कर रहा है, काम कर रहा है? क्योंकि देखिए, संभल हिंसा को लेकर पीड़ित पक्ष ने एक बार भी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कहीं से भी ये लगे कि जब नवंबर 2024 में हिंसा हुई तो आखिर कितनी जान माल की क्षति हुई, कितने पुलिस को किस तरह से एक तरह से कहा जाए बल प्रयोग किया गया या पुलिस को किस तरह से टारगेट किया गया। इससे एक बात तो समझ में आती है। देखिए, 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव होना है और हर एक घटना कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम से कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है। घटना चाहे मणिकर्णिका की हो, चाहे प्रयागराज की हो, चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद के स्नान की हो, सारा कुछ या तो कहीं हिंदू वाला मैटर है या फिर कहीं सनातन को बांटने वाला मैटर है या फिर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मैटर है। बात मणिकर्णिका घाट की हम करते हैं। मणिकर्णिका घाट में क्या है, अखिलेश यादव द्वारा और जो विपक्षी पार्टियां हैं ये आरोप लगाया गया कि एआई जनरेटेड वीडियो लगा करके मूर्तियों को तोड़ा जा रहा और एआई जनरेटेड वीडियो को किया गया। यहाँ क्या है, यहाँ भी राजनीति हुई। एक बात मैं इसको इसलिए लिंक कर रहा हूँ, जिस तरह से आलम को गोली लगती है उसके बाद उसके पिता यामीन ने जो आरोप लगाया पुलिस ने गोली मारी। सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस वहाँ बचाने गई थी, बलवा विद्रोह को प्रदर्शन को शांत कराने गई थी या गोली मारने गई थी? पुलिस क्यों गोली मारेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ बच्चे के नाम में आलम नहीं जुड़ा होता तब पर भी क्या यामीन किसी हिंदू बच्चे या किसी दूसरे बच्चे के नाम को लेके भी ये बात कहते? क्या कभी कुछ ऐसा हुआ? क्या बातें उड़ती हैं? क्या नहीं उड़ती हैं। सामने थे अनुज चौधरी, इनको लेके कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा था। मैं इस मामले से हट के बात कर रहा हूँ। अभी ये मामला कोर्ट में, कोर्ट समझे, लेकिन वैसे भी जिस तरीके से कुछ पक्षों द्वारा अनुज चौधरी को हीरो बनाया गया, कुछ पक्षों द्वारा खलनायक बनाया गया, मामला सीधे सीधे कोर्ट में है, कोर्ट अपना जजमेंट देगा। लेकिन इससे हट के संभल को जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं कार्रवाइयों के माध्यम से जिस तरीके से शांत किया, जिस तरह से कंट्रोल किया, ये काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से संभल में दंगा भड़कता है, जिस तरह से मुजफ्फरनगर में भड़कता है, जिस तरह से बरेली में भड़कता है, और उसके बाद जो चीज़ें आती हैं, जो कई पन्नों में जो रिपोर्ट आती है, उसमें बहुत खतरनाक खुलासा आते हैं कि कैसे आतंकी संगठनों से सांठगांठ था या फिर कैसे बम बनाए जा रहे थे, तमाम तरह की बातें, कैसे उकसाया गया अपने भाषणों द्वारा, ये सारी चीज़ें आती रही हैं। सर, इस मामले में भी जो पीड़िता की बहन है वो भी निकलकर सामने आई। उन्होंने भी कहा कि उनका भाई पापे बेचने जा रहा था, उसको नहीं मालूम था क्या कुछ हो रहा है बाहर, वो रोजाना की तरह आज भी जा रहा था, उसी दिन जा रहा था, लेकिन पीछे से उस पर गोली चला दी गई है। देखिए, बात समझने वाली बात है। जब उनकी बहन खुद ही कह रही हैं कि पापे बेचने जा रहा था और रोजाना जा रहा था, उस दिन भी जा रहा था, अंतर बस इतना ही है कि उस दिन वहाँ से गुजर रहा था जहाँ ऑलरेडी कंट्रोल करने के लिए पुलिस कार्रवाई चल रही थी। देखिए, पुलिस का जो काम होता है ना, शक और शुबह पे आधारित होती है। ऐसा नहीं है कि उसको पता है कि ये अपराधी है और ये अपराधी नहीं है। तो जब कार्रवाई की जा रही है उस बीच में अगर किसी गोली लगती है तो ये सिंपल सी बात है, कोई जानबूझ के निशाना नहीं बनाया गया। तो सबसे बड़ी बात है, किसी की भी इसमें जान जाए तो वो उसके परिवार पर क्या बीतती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए पुलिस को टारगेट कर देना
या फिर पुलिस को ही वो कर देना कि नहीं तुमने जानबूझ के मारा, ये देखिए कोर्ट का मामला, कोर्ट के जांच के बाद समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि अनुज चौधरी के फेवर में सभी पुलिसकर्मी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं होने देंगे। तो अब ये भी हो रहा है क्या कि पुलिस को बचाने की कोशिश की जा रही है, अनुज चौधरी का नाम है तो उन्हें बचाने के लिए प्रशासन भी एक प्लान कर रही है, एक तैयारी कर रही है। देखिए योगी आदित्यनाथ सिर्फ न्याय के सगे हैं, अगर कोई दोषी है तो वो उसे भी नहीं छोड़ेंगे और कोई निर्दोष है तो उसे भी फंसने नहीं देंगे। तो ये, और दूसरी बात कोर्ट की जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी भरोसा रखना होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को फंसाने की बात हो रही है या किसी निर्दोष को फंसाने की बात हो रही है, किसी को जानबूझ के या हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। रही बात, पुलिस अपना पक्ष लेगी क्योंकि पुलिस को पता है कि वहाँ मौकाए वारदात पे क्या हुआ था। दूसरी बात है कि जो उसके पिता ने जिस तरीके से पुलिस को लेकर हमला बोला है ये भी ठीक है, वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में हिंदू मुस्लिम क्या जो एंगल है ना वो कभी नहीं होना चाहिए। और ख़ासतौर पर जिस तरीके से सपा या फिर अखिलेश यादव हमला बोल रहे हैं, जिस तरीके से सपा के सांसद या विधायक हमला इस बोल रहे हैं, तो उसको वो हिंदू मुस्लिम का रंग ना दें। अन्यथा कहीं ना कहीं देखिए 2027 में जो चुनाव है जिसको लेकर लगातार वो कह रहे हैं कि हमारा वोट काटा जा रहा है, और ये सबको पता है कि सोशल मीडिया पे भी उनको चाहे उनके मुलायम जी, उनके पिताजी तो मुल्ला मुलायम, चाहे मुल्ला जो भी तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। तो इसमें एक चीज़ तो है कि इनको कहीं ना कहीं कोर वोटर के तौर पे मुस्लिमों को माना जाता है और इनको भी लगता है कि ये हमेशा ये मुद्दा भी उठाते रहे हैं तो इनको इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बड़ी बात है कि इसमें क्या कोर्ट जब वो कर रहा है तो इसमें कहीं से भी उनको लग रहा हो तो आप जरूर मुद्दा उठाएं, लेकिन जब नहीं लगता हो तो बेवजह की राजनीति ना करें, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और दंगों की आग में झोंकने की कोशिश ना करें। लेकिन सर जिस तरीके से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, 9 फरवरी कर दिया गया है जैसे वकील ने मांग की, तो क्या अनुज चौधरी इस मामले में फंस रहे हैं? क्या ये जो कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ में होती जाती दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए कोर्ट ने अगर डेट आगे बढ़ा दी है तो कहीं ना कहीं उसको ये जरूर एहसास हो रहा है कि दोनों पक्षों का सुनना चाहिए और ये न्याय का ये दरकार भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आगे डेट को बढ़ाना या फिर नहीं बढ़ाना ये मैटर नहीं करता, ये कोर्ट का मामला, कोर्ट देखेगा। लेकिन जो मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि इसमें कोर्ट को ये भी देख रहा होगा कहीं ना कहीं कि किसी के साथ अन्याय न हो। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से दंगों की आग में हमेशा झुलसता रहा है और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से जिस तरह दंगा को कंट्रोल किया जा रहा है, उसमें अनुज चौधरी जैसे ऑफिसर को का पक्ष देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अनुज चौधरी पर कभी भी, आप पहले भी उन्होंने देखा होगा, उनका बहुत ही शानदार करियर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने दंगा को कंट्रोल किया या फिर आगे भी कहीं कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो अनुज चौधरी की डिमांड होती है, तो जनता के बीच में वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। सवाल आलम की नहीं है, सवाल यामीन का नहीं है, उनकी जो कार्यशैली है उत्तर प्रदेश शासन के अंदर वो बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत सराहा जाता है। तो इसको लेके आप हिंदू मुस्लिम एंगल से आप नहीं देख सकते, आप एक पुलिस एंगल दे सकते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि पर्टिकुलर एक घटना से किसी पुलिस का करियर कोई खराब कर दे या इस तरह के आरोप लगाए, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। और टोटल कुल मिलाजुला देखा जाए तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने हमेशा बोला कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं, जिस तरह घुसपैठियों को भी वो मुस्लिमों से कनेक्ट करके देखते हैं। सर इस मामले में भी आया कि जब पीड़ित के बहन सामने आए, इसमें तब ये आया कि अब तक तो कोई इस मामले में सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अब अचानक से सब एक एक करके सामने क्यों आ रहे हैं? तो इसमें ये भी सवाल उठा कि क्या कोई पार्टी इनको पोक कर रहा है, कोई साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो क्या कुछ है? देखिए अगर जांच हो ठीक से हो तो ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को भी अपना वोट बैंक कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया है या फिर जिस तरह से वो मानते हैं और जिस तरह से उसके आड़ में कहीं ना कहीं खेल करते हैं हिंदू मुस्लिम वोट का, तो इसमें इसे इनकार नहीं किया सकता। और शुरू से चाहे वो संभल हिंसा की बात हो, चाहे बरेली हिंसा की बात हो, जिस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट रहा है सपा का, जिस तरह से अखिलेश यादव का सपोर्ट रहा है, इसमें इसको भी अगर कोई भड़का रहे हो तो इससे इनकार नहीं किया सकता। और ख़ास तौर पे जब यहाँ हिंदू मुस्लिम एंगल है, देखिए अनुज चौधरी को आप हिंदू मत देखिए, आप ये देखिए कि पुलिस ऑफिसर हैं। आप आलम को आप ये मत देखिए कि वो हिंदू था कि मुस्लिम था, आप ये देखिए कि उसकी अगर हत्या हुई है, मौत हुई है इस कारण, तो उस पर जो कोर्ट काम कर रहा है तो उसको आप कहीं कहीं आपको इकबाल कायम करना होगा। अन्यथा आप हिंदू मुस्लिम करके उत्तर प्रदेश सुलगाएंगे और ये योगी आदित्यनाथ कम से कम नहीं होने देंगे। तो इस मामले में देखिए पुलिस अगर वहाँ मौकाए वारदात पे है, सब कुछ कार्रवाई कर रही है, तो उसकी बात को भी सुना जाना चाहिए और कोर्ट सुन रहा है। तो ये तय मानिए कि जो सही होगा वही उसके पक्ष में होगा, अन्यथा जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। कोर्ट पे इस एतबार तो रखना ही होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर संबल हिंसा मामले में एक बार फिर जो तारीख है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया गया है। पीड़ित परिवार की तरफ से उनके जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए। वो अपनी तरफ से और कुछ भी इसमें सामने रखना चाहते हैं, जिसके बाद 9 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।